हेलो जय हिंद दोस्तों। और आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। आरआरबी एएलपी की एग्ज़ाम को लेके काफ़ी कन्फ्यूजन है आप लोग को कि सबसे पहला डाउट आप लोग का ये है कि किस जोन को मिला हुआ है एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए, और साथ ही साथ किस कंपनी को मिला हुआ है। और क्योंकि अलग अलग चैनल पे अलग अलग आपने डाउट देखा है, कोई बता रहा है मुजफ्फरपुर, कोई बता रहा है गोरखपुर, तो हम इस वीडियो में आपको क्लियर बता देंगे कि किस जोन को मिला हुआ है और कौन सा कंपनी आपका एग्ज़ाम कराएगा। दूसरा पॉइंट आप लोग का ये है कि इसका एग्ज़ाम कब होगा। अगर मान के चलिए कि जोन कंपनी कंफर्म हो गया है, टेंडर कंफर्म हो गया है, तो कब तक आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, इसको डिस्कस करेंगे। और 2018 में जब आपका जोन सेलेक्ट हुआ था, यानी कंपनी टेंडर पास हुआ था, तो कितने दिनों बाद 2018 में आपका एग्ज़ाम हुआ, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और एक लास्ट पॉइंट आपका है कि कितने स्टेप में एएलपी आरआरबी एएलपी की जो वैकेंसी है, असिस्टेंट लोको पायलट की जो वैकेंसी है, वो कितने स्टेप में आपका कंप्लीट होगा। तो हर एक चीज़ को हम लोग स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट है मेरे भाई कि जब आपका आरआरबी एएलपी का आरआरबी एएलपी की जो वैकेंसी आई हुई थी, आरआरबी एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट की जो वैकेंसी आई हुई थी मेरे भाई, तो स्टार्टिंग में नंबर ऑफ पोस्ट कितना था? नंबर ऑफ पोस्ट आपका ये था, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो था मेरे भाई, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितना था? टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 5,696 पोस्ट पे आपकी वैकेंसी आई हुई थी। और जब ये इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन जनवरी में आया हुआ था, तो इसको लेके काफ़ी प्रोटेस्ट किया गया था, काफ़ी सर लोग भी किए थे, इसका विरोध किए थे कि एक तो इतने साल बाद वैकेंसी आ रही है और इतने कम मात्रा में वैकेंसी आ रही है, इसके वजह से क्या इसका बहुत ज़्यादा विरोध किया गया था और काफ़ी प्रोटेस्ट किया गया, लेकिन एट द एंड पॉइंट उसका कोई रिजल्ट नहीं आया। जब 5-6 महीना बीत गया, फॉर्म के 5-6 महीना बीत गया और अलग अलग जगह पे ट्रेन हादसे हुए, तो उस समय क्या हुआ कि आपके वैकेंसी को इंक्रीज किया गया। कितना वैकेंसी आपका इंक्रीज हुआ? 18,799 पोस्ट पे जो है आपकी वैकेंसी को इंक्रीज किया गया। और इसके जब वैकेंसी आया और पोस्ट इंक्रीज किया गया, इसमें क्या है, काफ़ी टाइम लग गया। और जैसे ही वैकेंसी आपका इंक्रीज हुआ, तो उस पर मैं क्या, उसके बाद से क्या आपके जोन को सेलेक्ट करने का ऑप्शन आया था, तो ये काफ़ी टाइम इसमें लग गया था, 6-7 महीना अप्रॉक्स आपका लग गया था। अब फाइनली आपका जो डाउट है कि टेंडर किस जोन को मिला हुआ है, जो कौन सा जोन जो है आपका आरआरबी एएलपी का एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगा, और कौन सी कंपनी है जो कि जिसको टेंडर मिला हुआ है। तो पहला पॉइंट मेरे भाई आपका ये है कि टेंडर वाला पॉइंट आपका ये है कि टेंडर जो मिला हुआ है किस जोन को मिला हुआ है। टेंडर जो मिला हुआ है आरआरबी चंडीगढ़, जो आपका टेंडर मिला हुआ है आरआरबी चंडीगढ़ जनरल रेलवे बोर्ड को आपको टेंडर मिला हुआ है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आरआरबी चंडीगढ़ जनरल रेलवे बोर्ड को आपको क्या है, जोन मिला हुआ है, यानी कि इस जोन का सेलेक्ट किया गया, इस जोन के थ्रू आपका आरआरबी एएलपी का एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। और उसके बाद से क्या है, जो आपका टीसीएस, है, टीसीएस इसका एग्जाम कंडक्ट कराएगा, टीसीएस जो इसका एग्जाम कंडक्ट कराएगा। और एक पॉइंट मैं आपको यहाँ बता देना चाहता हूँ कि आपका टीसीएस कंपनी को टेंडर मिला हुआ है। दूसरा पॉइंट ये है कि जितनी भी ग्रुप सी की वैकेंसी है, ग्रुप सी रेलवे में ग्रुप सी की जो वैकेंसी है, सभी का एग्जाम कौन कराएगा? टीसीएस कराएगा। अब ग्रुप सी में कौन कौन आता है? पहला आपका एएलपी आता है, दूसरा आपका एएलपी के बाद से आरपीएफ आएगा, आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई आता है, ठीक है। दूसरा जो है आपका आरपीएफ कांस्टेबल एसआई आता है। और तीसरा जो आपका पॉइंट है मेरे भाई, जो तीसरा पॉइंट आपका है, टेक्नीशियन है, यानी कि जो 2-3 पोस्ट हमने आपको बताई, ग्रुप सी में आता है। पहले आपका एग्जाम एएलपी, मतलब पहले जो है आपका एएलपी का एग्जाम होगा, उसके बाद से आरपीएफ कांस्टेबल का होगा, फिर आपका टेक्नीशियन का होगा, ठीक है ना। तो ये आपका है। और टीसीएस को टेंडर मिला गया। टीसीएस एक ऐसी संस्था है जो कि फेयर तरीके से काफ़ी ज़्यादा करोड़ों में जो बच्चे होते हैं उनका एग्जाम टीसीएस इसके पहले भी एग्जाम करा चुकी है और काफ़ी फेयर तरीके से एग्जाम कराती है, इसलिए क्या है, रेलवे का जो टेंडर है आपको टीसीएस को मिला हुआ है। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। मेरा जो नेक्स्ट पॉइंट है कि 2018 में जब आपकी वैकेंसी आई हुई थी, 2018 में जो आपकी वैकेंसी आई हुई थी, उस समय कितने दिन में आपका एग्जाम डेट आ गया? जब टेंडर पास होने कितने दिन में आया था? देखिए, जब एएलपी का वैकेंसी 2018 में आया हुआ था,
देखिए 2018 में जब ALP का वैकेंसी आया हुआ था, तो जब टेंडर पास हुआ, टेंडर पास होने के 30 दिन बाद, टेंडर पास होने के 30 दिन बाद जो है आपका एग्जाम डेट आ गया। एग्जाम डेट आपका आ गया था, ठीक है ना। 30 दिन बाद आपका एग्जाम डेट आ गया था और आपका पूरा एग्जाम CBT 1 का एग्जाम जो है वो 20 दिन में जो है आपका कंप्लीट हो गया था। तो ये 2018 का प्रोसेस है। अब क्या है, हम 2024 के प्रोसेस को समझा देते हैं। ALP में नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने फॉर्म भरे हैं? ALP में 20 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है। ALP में जो है 20 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है। और जब असिस्टेंट लोको पायलट में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 20 लाख हैं, तो यहाँ पे क्या है कि उम्मीद ये की जा रही है कि अप्रॉक्स आपका जो एग्जाम का डेट आएगा अक्टूबर मंथ में आएगा। और 15 अक्टूबर से जो है आपका, क्योंकि अक्टूबर मंथ में जो TCS होता है, अभी आपका 9 सितंबर से आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा CGL का, और शायद 26 की 23 तक चलेगा। और उसमें 36 लाख बच्चे हैं, 12 दिन में आपका एग्जाम करा रहा है। ये 20 लाख बच्चे हैं यहाँ पे, ALP में 20 लाख बच्चे हैं, 10 दिन में खत्म हो जाएंगे। यानी कि 15 अक्टूबर से आपका एग्जाम स्टार्ट होगा और 25 अक्टूबर के आसपास जो है आपका एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा। कुछ स्टूडेंट ये बोलेंगे कि MTS का भी तो एग्जाम चलेगा, MTS का एग्जाम चलेगा, वो आपकी बात सही है। लेकिन जो MTS की क्वालिफिकेशन होता है वो 10+2 होता है। ALP की क्वालिफिकेशन क्या होता है? 10+ ITI होता है। तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन में डिफरेंस है। तो अगर हो, ये भी हो सकता है कि जिस दिन MTS का एग्जाम हो उस दिन ALP का एग्जाम हो जाएगा, तो कोई इशू नहीं होता है, ठीक है ना। क्वालिफिकेशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा। और उम्मीद आपका यही है कि 15 अक्टूबर तक आपका क्या है, 100% जो कन्फर्म है हम बता रहे हैं, 15 अक्टूबर के मंथ में आपका एग्जाम हो जाएगा। आपके पास टाइम कितना बचा हुआ? आपके पास 40 से 50 दिन टाइम बचा हुआ है। और मेंटली फिजिकली हर तरीके से आप प्रिपेयर्ड रहिए कि आपका जो ALP का जो एग्जाम है वो आपका अक्टूबर मंथ में 10 से 15 दिन के अंदर आराम से खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। 20 लाख बच्चे TCS के लिए बहुत ज़्यादा नहीं होते। TCS के पहले भी करा चुका है, उसका रिकॉर्ड भी काफ़ी फेयर है। और रेलवे, पता है रेलवे हमेशा TCS को टेंडर देता है, क्योंकि रेलवे में नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है ना। तो TCS का क्या है, अब टेंडर पास हो चुका है। TCS का काम क्या है कि अब उसको डिसाइड करना है कि किस स्टेट में कहाँ उसका सीट खाली है, उसके अकॉर्डिंग वो अपना वो करा देगा, ठीक। सेंटर कहाँ खाली है उसके अकॉर्डिंग वो अपना करा देगा। अब हम लोग आते हैं अपने प्रोसेस के तरफ। ये जो फॉर्म है, ये जो आपका ALP एग्जाम है, इसका प्रोसेस क्या होता है, कितने स्टेप में इस वैकेंसी को पूरा कंप्लीट किया जाएगा, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। कितने स्टेप में इस वैकेंसी को कंप्लीट किया जाएगा उसके बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए पहला पॉइंट मेरे भाई आपका ये है, देखिए नंबर ऑफ पॉइंट्स आपका ये जो ALP की वैकेंसी है, इसका सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में हम लोग समझते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस जो इसका सिलेक्शन प्रोसेस होता है, पहला आपका होता है CBT 1 होगा। CBT 1 का सिलेबस क्या होता है मेरे भाई? CBT 1 का सिलेबस आपका ये होता है कि 75 क्वेश्चन रहेगा, 75 नंबर का रहेगा, 75 क्वेश्चन 75 नंबर। और उसके बाद से क्या है आपका 60 मिनट आपके पास टाइमिंग रहेगा। 75 क्वेश्चन 75 नंबर 60 मिनट टाइमिंग रहेगा। और निगेटिव मार्किंग कितना रहेगा? निगेटिव मार्किंग जो मेरे भाई रहेगा वो आपका रहेगा 1/3 आपका निगेटिव मार्किंग रहेगा। ये आपका CBT 1 का सिलेबस है। देख नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप है आपका CBT 2 है, यानी कि जब CBT 1 कंप्लीट हो जाएगा तो CBT 2 होगा। यानी कि असिस्टेंट लोको पायलट का जो ALP जो असिस्टेंट लोको पायलट का जो एग्जाम है, प्री प्लस मेंस दोनों का जो एग्जाम कंडक्ट करेगा वो TCS करेगा। TCS को टेंडर मिला हुआ है, ठीक है ना। और जोन कौन सा आपका था? RRB चंडीगढ़ जनरल रेलवे बोर्ड आपका जोन सेलेक्ट किया गया है, ठीक है ना। CBT 2 हो गया। नेक्स्ट पॉइंट आपका ये है कि जैसे CBT 2 हो जाएगा, उसके बाद से कंप्यूटर बेस्ड एम्पलीट्यूड टेस्ट होगा। कंप्यूटर बेस्ड एम्पलीट्यूड टेस्ट जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? साइको बोलते हैं, वो आपका साइको होगा। और साइको के बाद से क्या होगा मेरे भाई? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। फिर उसके बाद से क्या है आपका? मेडिकल होगा, ठीक है। उसके बाद से आपका मेडिकल होगा। यानी कि 5 स्टेप में इस वैकेंसी को कंप्लीट किया जाएगा। तो ये पूरा कंप्लीट डाटा था। और बाकी जो हम आपको स्क्रीनशॉट भी लगा देंगे, पीछे आप लोग देख लीजिएगा, जो आपका RRB
जो जोन दिया गया है, जो जोन आरआरबी चंडीगढ़ जनरल रेलवे बोर्ड को दिया गया वो भी दिखा देंगे। और उसके बाद से क्या है, जैसा कि हमने आपको बताया है कि आपका अक्टूबर में क्या है कि स्टेनोग्राफर का एग्जाम होने वाला था, तो उसको पोस्टपोन करके दिसंबर में कर दिया गया है। तो उम्मीद अब यही लग रहा है हर तरीके से कि टीसीएस अगर आपका एग्जाम कंडक्ट करा रही है, जैसा कि कन्फर्म है कि टेंडर टीसीएस को मिला हुआ है, तो टीसीएस अगर एग्जाम कंडक्ट कराएगी तो आपका अक्टूबर मंथ में एग्जाम हो जाएगा। 10 दिन के अंदर में 20 लाख बच्चे अच्छे से एग्जाम दे लेंगे, किसी प्रकार का कोई इशू नहीं होगा। अगर किसी स्टूडेंट को किसी प्रकार का कोई डाउट होता है, कोई कन्फ्यूजन होता है, तो मेरे यूट्यूब के टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सअप नंबर है, आप हमसे वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट अपडेट में। धन्यवाद। जय हिंद।